हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी। और मेंटल एबिलिटी आप लोगों के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं 50 नंबर के। तो इन 40 क्वेश्चन में फोर क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास 10 चैप्टर होते हैं, जिसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर आप लोगों को सॉल्व करा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 है फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसके प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है और इसका आंसर भी करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। मुझसे पहले आप लोग आंसर कमेंट कर लें। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए आपको 3 फिगर इस साइड लेफ्ट साइड में इस प्रकार से दिए गए हैं, जिनमें कोई एक पैटर्न चल रहा है। इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर दिए गए 4 ऑप्शंस में से यहां पर फोर्थ वाली आकृति कौन सी होगी, ये आपको खोजना है बच्चों, ये आपको आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है, देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, एक सर्कल है जिसके अंदर आपको दो, मतलब एक चेहरा मान लीजिए, एक फेस मान लीजिए, जिसमें आपको 2 आईज दी हुई है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नोज भी आ जाती है, मतलब एक चित्र बड़ा। जैसे हमारी पहले 2 आंखें दी हैं, फिर नाक यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चित्र में क्या हुआ, यहाँ पर होंठ या मुंह भी आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट चित्र में क्या होगा, कोई एक चीज और बढ़ जाएगी फेस पर, और क्या होता है, तो हमारे कान होते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंख है फिर, और यहाँ पर ये सारी चीजें, अब यहाँ पर कान भी आ जाएंगे। तो देखिए राइट आंसर कौन सा नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया उनका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले करना है। फिर लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने आंसर सही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाले में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एक लाइन है जिसका एक भाग लेफ्ट और एक भाग राइट है बच्चों। लेफ्ट का मतलब उल्टे हाथ तरफ, राइट का मतलब सीधे हाथ तरफ। अब देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में कितनी है 1 2 3 लाइन, लेफ्ट साइड में कितनी लाइन 3 लाइन, और राइट साइड में कितनी 2 लाइन। नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए लेफ्ट साइड में 3 लाइन, वही 3 की 3 है, लेकिन राइट साइड में एक लाइन बढ़ जाती है। लेफ्ट में 3 है लेकिन राइट में क्या हुआ, एक लाइन बढ़ गई। पहले 2 थी, अब कितनी हो गई 3। अब देखिए राइट में कितनी हो गई, तो अब 4 हो गई। लेफ्ट में 3 अभी भी है। तो देखिए पहले लेफ्ट में 3 थी, राइट में कितनी थी बच्चों 2। लेफ्ट में 3 अभी भी है, राइट में कितनी थी, तो 3। लेफ्ट में 3 अभी भी है, राइट में कितनी हो गई 4। अब लेफ्ट में 3 अभी भी रहेगी और राइट में हो जाएगी 5। ये समझ में आ गया आप लोगों को, राइट साइड वाली लाइंस बढ़ रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो नेक्स्ट वाले में 5। आप देखते हैं राइट साइड में 5 किस आकृति में नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में हमें राइट साइड में 5 लाइन नजर आ रही है। देखिए इसमें तो 3 है ही, और राइट साइड में देखिए 5 दी है, 1 2 3 और 2 यहां पर दी हुई है, तो ये 5 हो गई। तो राइट आंसर इसका जो है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पैटर्न चल रहा है, पहले इन 3 फिगर में आपको देखना होगा, इसी बेस पर हम इसका आंसर खोज पाएंगे। तो चलिए देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे फर्स्ट वाले पैटर्न में, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4, खड़ी वाली लाइन कितनी है 4, और यहाँ पर जो तिरछी लाइन है ये कितनी है 1। आप देखिए खड़ी वाली लाइनें कितनी हो गई 3, और तिरछी लाइनें कितनी हो गई 2, मतलब एक जो खड़ी लाइन थी वह तिरछी में बदल गई। अब देखिए तिरछी लाइनों की संख्या कितनी हो गई 3, और खड़ी लाइनों की संख्या 2, मतलब घट रही है। यहाँ पर आपको देखते चलना है, ये है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2।
अब क्या होगा, यहाँ पर 4 लाइनें हो जाएंगी, यहाँ पर 4 लाइनें और ये 1 लाइन हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 तिरछी लाइनों की संख्या बढ़ रही है और जो खड़ी लाइनें हैं इनकी संख्या घट रही है। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आप देखेंगे तो हम कहेंगे सर जी ये हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी बच्चों ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखकर इसका आंसर कमेंट करना है। तो आप देखेंगे यहां पर देखिए मैं एक चित्र ऐसा बना देता हूं बच्चों, ये चित्र बना आपका है, ठीक है। अब इसे क्या होता है 45 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाता है। देखिए 45 पर रोटेट किया जाता है। 45 का मतलब समझते हैं कैसे, यहां पर देखिए इस प्रकार से 90 में बटा होता है, ये वाला भाग 90 होता है, ये वाला भाग 90 होता है, ये वाला भाग 90 डिग्री का और ये वाला भाग भी 90 डिग्री का होता है। लेकिन हमें 90 में नहीं बांटकर कितने में बांटना है 49 में। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चों। तो इसे कहते हैं 45। थोड़ा सा घुमाना 45 कहलाता है और ज्यादा घुमा दे तो 90 होता है। अब देखिए इसे हम घुमाते हैं इस 45 एंगल पर। 45 एंगल पर जब हम इसे घुमाएंगे तो देखिए कैसा होगा, आपको मैं समझा देता हूँ। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर मैं चित्र में ही एंगल बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए बच्चों ये एंगल है, अब इसे हम 45 एंगल पर घुमाएंगे, मतलब सिर्फ इतना घुमाना है, इतना घुमाना है, बाकी ज्यादा नहीं घुमाना है। तो इतना जब आप घुमाएंगे तो देखिए इतना घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सर इसे हम 45 एंगल पर घुमाएं तो यह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। पहले तो देखिए सेकंड वाले में प्राप्त हो गया, फिर इसे 45 पर घुमाएंगे मतलब 90 से आधा, तो फिर इतना हो जाएगा। आप इसे जब 45 पर घुमाएंगे तो यह इस तरीके से बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए ऐसा वाला फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। देखिए सेकंड इसका किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, तो यहाँ पर लाइंस देखिए बच्चों, इसे कितनी क्रॉस लाइन है 2, यहाँ पर देखिए फिर कितनी क्रॉस लाइन है, तो आप कहेंगे सर जी 4, मतलब 2 लाइन्स बढ़ गई हैं। इसमें देखिए कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, मतलब 2 + 2 + 2, तो आप कितनी होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आप इसमें काउंट करेंगे 8 लाइन्स है या नहीं, तो आप देखिए इसमें यह 8 लाइन्स दी हुई है, तब भी इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने लगाया उनका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को करके बताना है। तो आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए तो इसे भी 45 डिग्री पर घुमाया जा रहा है, 45 के एंगल पर घुमाया जा रहा है बच्चों। आप देखिए यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन से आपको समझना है, इसे 45 एंगल में आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ये लाइन हो गई। अब इसे अभी कितने पे घुमाया हमने, देखिए यहाँ पर ये कितने पे है, इस प्रकार से जमी हुई है। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन आपको देखना है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन आपको देखना है बच्चों। तो इस लाइन को आप देखिए ये सी नजर आ रही है। अब यहाँ पर भी यह लाइन ऐसी है, बिल्कुल इसके जैसा सेम हमने कर लिया। अब इसे 45 एंगल पर हम घुमाते हैं। देखिए 45 एंगल पर जब हम इसे घुमाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से हो जाएगा, सेकंड वाले में जैसे हमें मिल रहा है बिल्कुल सीधी। फिर इसे 45 एंगल से हम घुमाएंगे तो यह हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पर 45 का एंगल बन गया, देख सकते हो आप लोग। फिर इसे हम घुमाएंगे तो देखिए अब ये 45 से हमने घुमा दिया, तो अब कैसे आना चाहिए, एक सीधी लाइन आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए, इस फिगर के अंदर एक सीधी लाइन आना चाहिए। तो देखिए ऐसे हेक्सागोनल फिगर के अंदर एक सीधी लाइन कौन से आप फिगर में नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो एंगल है मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में समझाए थे, ये तो इसका चैप्टर नंबर 4 का 5th पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो वो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले के जो चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर, उन सबके सभी पार्ट और इसके भी पहले के जो 5 पार्ट है वह नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के नाम पर जो वीडियो के नीचे लिखा आ रहा है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल का पेज आपके सामने खुल जाएगा और उसमें ऊपर आपको वीडियो और प्लेलिस्ट दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को मेंटल एबिलिटी की एक अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप लोग सारे सब चैप्टर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको अल्फाबेट आते हैं बच्चों, ABCD आती है, A से Z तक, क्या आती है, नहीं आती, नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ABCD आती है तो आप आगे कर पाएंगे। जैसे कि हम देखिए PQRSTU VWX, तो आप क्या आएगा YZ, और Z के बाद वापिस हम स्टार्ट करें तो क्या आ जाता है A।
क्या आ जाता है ए। तो राइट आंसर कौन सा इसका, वाई जेड ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को समझना है कि क्या हो रहा है बच्चों। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अब यहां पर आप लोग कोई सा भी एक चित्र लेकर इसे कर सकते हैं बच्चों। जैसे एक से ज्यादा चित्र, एक से ज्यादा साइन, एक से ज्यादा चिन्ह आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन में आते हैं, तो मैं कहता हूं हमेशा आपको कि आप एक चिन्ह या एक मार्क को लेकर या फिर एक जो साइन दिया इसे लेकर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर बना है ट्रेंगल, लेफ्ट में बना है ट्रेंगल, नेक्स्ट में क्या होता है राइट साइड में चला जाता है। अब यहां से यहां पर आ गया नेक्स्ट वाले फिगर में। फिर देखिए इससे नेक्स्ट में क्या होता है, नीचे यहां आ जाता है, तो देखिए यहां बढ़ गया। अब कहां बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो देखिए ये वाले में जो है ट्रेंगल कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंगल यहां पर आना चाहिए। तो आप पहले तो आप ट्रेंगल ही देख लेते हैं, क्या चारे ऑप्शन में आपको ट्रेंगल लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे डाउन साइड में लगा दिख रहा है क्या, इसमें है क्या, नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें है क्या, नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें है क्या, नहीं, ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से करना होता है, ये ट्रिक होती है इसकी। अगर आप तीनों को एक साथ दौड़ाने लगे तो फिर गलती कर बैठोगे, एक एक करके करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने बेल आइकन आएगी जिसमें आपको ऑल वाले पर प्रेस करना है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर एच जे एल, अब क्या आएगा ये हमें देखना है। तो देखिए अगर आपको एबीसीडी आती है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर एबीसीडी आप लोगों के लिए, देखेंगे। देखिए एबीसीडी यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो ये हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। चलो इतने में हमारा काम हो जाएगा, आगे हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सर जी क्या करना है, तो इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एच दिया है, एच दिया मतलब यहाँ पर है आप। उसके बाद क्या होता है, एच के बाद बच्चों ये देखिए क्या होता है, एच के बाद जे पर चला जाता है, जे पर। यहाँ एच के बाद जे आया, जे के बाद एल आया। तो आप देखिए अब क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि यह एक एक छोड़कर एच के बाद आई छोड़कर जे लिखा, फिर जे के बाद के छोड़कर एल लिखा। अब एल के बाद क्या होगा, एम छोड़कर क्या लिखना होगा, एन। क्या लिखना होगा बच्चों, एन। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आएगा, एन। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। तो एबीसीडी में भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका आंसर आने वाला है। अगर अल्फाबेट्स के नंबर याद है तो और आसान हो जाते हैं, इन्हें याद करना है ना। देखिए जैसे इसका नंबर क्या है बच्चों, 8 है। इसका नंबर क्या है, 8। इसका 10, इसका 12। तो 8 10 12 12 के बाद 14, 14 नंबर पर एन आता है। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों के लिए सरल अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट से भी आप लोग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है बच्चों कि क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको एंगल्स पता होना चाहिए कि कैसे इसे घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यह हम आपको पहले ही फर्स्ट वाले पार्ट में सिखा चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों तो दो कांटे आपको घड़ी की सुइयां माता है। एक ये छोटी सुई जिसे हम घंटे वाली सुई कहते हैं, और एक बड़ी सुई जिसे हम मिनट वाली सुई कहते हैं। अब इन दोनों में आपको देखना है, देखिए फर्स्ट और सेकंड में अंतर देखेंगे। पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड में क्या चल रहा है, तो यह वाली सुई तो वैसी की वैसी ही है। ये जो लंबी वाली सुई है आपकी मिनट वाली, यह तो वहीं की वहीं है। घंटे वाली सुई यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन चेंज करती है। देखिए पहले कहां थी, इधर ऊपर था इसका चेहरा, अब इधर नीचे। मतलब ये जो कांटा है ऊपर की ओर था, अब कहां आ गया, नीचे की ओर आ गया। ये समझ में आ गया। तो ये कितना दूरी डिस्टेंस तय करती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बनाती है ना। तो आप देखिए घंटे वाली सुई ने कितने का एंगल बनाई, 180 का। अब नेक्स्ट वाले में देखिए घंटे वाली सुई वहीं के वहीं है, मिनट वाली सुई यहां से यहां तक घूमती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट हो जाती है। आप कह सकते हैं 180 डिग्री मत बोलिए, अपोजिट हो जाती है कह सकते हैं। तो आप देखिए पहले क्या हुआ, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई अपोजिट हुई, ये देखिए मिनट वाली वहीं थी। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, अब मिनट वाली सुई अपोजिट होगी, घंटे वाली सुई वहीं है। तो अब क्या होगा, मिनट वाली सुई वहीं होगी और घंटे वाली अपोजिट हो जाएगी, घंटे वाली अपोजिट हो जाएगी। तो राइट फिगर कौन सा है बच्चों इसका, तो आप देखेंगे कि सर जी इसका जो राइट फिगर आ रहा है वह यह वाला आ रहा है यहां पर, और यह है ऑप्शन नंबर 1 में। पहले क्या होता है, पहले ये जो घंटे वाली सुई है ये अपोजिट होती है, फिर मिनट वाली सुई अपोजिट होती है,
और फिर वापिस क्या होता है, तो आप देखेंगे कि सर जी यहां पर ये देखिए, पहले ये यहां से क्या हुआ बच्चों, देखिए पहले ये घंटे वाली सुई अपोजिट होके यहां आ गई, अब मिनट वाली सुई अपोजिट होके यहां आ गई, तो आप वापस किसकी बारी आई, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई नीचे थी तो अपोजिट होके ऊपर, इसके पीछे इसके विपरीत, तो ऐसा फिगर हमें प्राप्त होगा। और मिनट की सुई तो वही रहेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना है आप लोगों को कि इसका करेक्ट आंसर कैसा आएगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इन दोनों में जैसा सेम वो होगा पैटर्न, वही पैटर्न आगे वाले पर भी लागू होगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको क्लियर नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो पैटर्न इन दोनों में चल रहा है वही पैटर्न आगे के फिगर्स में चलेगा। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप देखेंगे, तो देखिए यहां पर ये जो डार्क वाला भाग है ये इधर आ गया, मतलब यहां था नीचे की ओर आ गया, तो इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो डार्क वाला भाग एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो चलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज चला लेते हैं। अभी डार्क वाला भाग इधर था, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब डार्क भाग किधर आ जाएगा, इधर वाले भाग में आ जाएगा। ये समझ में आ गया। देखिए डार्क वाला भाग यहां से यहां आया, तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चला, सेम पैटर्न पर इसे भी हमने चला दिए। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए बच्चों कि ये जो डार्क, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये इधर आ गया, ये वाला सर्कल किधर आया, देखिए यहां पर पोजीशन में आया, तो मतलब ये क्या आया, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो इसे भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ घड़ी की दिशा में ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये घड़ी की दिशा में गया, तो लेकिन क्या चेंज हुआ, पहले ये ब्लैंक था, खाली था ये जो सर्कल, बाद में डार्क हो गया। अब यहाँ भी बाद में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि सर जी ऐसी आकृति जो आपने बनाकर दिखाई हमें, यह ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रही है। तो बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने लगाया है उनका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को देखना है, कोई भी एक चीज ले लीजिए, एक साइन ले लीजिए, एक से ज्यादा साइन दिख गया मतलब आपको एक साइन लेना है कोई सभी। तो आप इस ट्रेंगल को ले लीजिए, इस ट्रेंगल को देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ है, सेकंड वाले में क्या हुआ, एक पोजीशन आगे बढ़कर यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। थर्ड वाले में क्या हुआ, एक पोजीशन आगे बढ़ा और यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ नजर आ रहा है। अब फोर्थ वाले में क्या होगा, यहाँ आएगा, तो इसे हम यहाँ बना लेते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड, तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं किस में नजर आ रहा है, टॉप पर लेफ्ट साइड में। तो इनमें से किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप एक कोई सा भी देखकर इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड वाला भी चेक कर सकते हैं। देखिए सेकंड वाला कैसे चेक करना है, तो ये यहाँ पर सर्कल पहले था, बाद में क्या हुआ, साइड चेंज करके यहाँ आ गया, देखिए सेकंड वाले में यहाँ नजर आ रहा है। थर्ड वाले में यहाँ पर आगे बढ़ गया, तो फोर्थ वाले में यहाँ आएगा, तो ये देखिए आप बिल्कुल सेम फिगर मिल जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने फिगर नजर आ रहे हैं आपको, सिर्फ एक ट्रेंगल बना हुआ है। इसमें देखिए एक ट्रेंगल है और अंदर सर्कल है, तो कुल मिला के 2 फिगर हो गए। अब इसमें देखिए एक तो सर्कल, एक तो ट्रेंगल, दूसरा सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, तो 3 फिगर हो गए। अब कितने होना चाहिए, 4 फिगर, 1 2 3, और इसके बाद 4 फिगर किस ऑप्शन में दिए हैं, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपको 4 फिगर दे रखे हैं। पहले वाले में 1 फिगर, सेकंड वाले में 2 फिगर, थर्ड वाले में 3 फिगर, तो फोर्थ वाले में 4 फिगर आ जाएंगे। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को यह तीर देखना है, इसे देखना है। इसे आपने देख लिया अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। देखिए इसे यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये आया, ये गया, ये आया। आप देखिए ऐसा एक तीर नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, यह घूम जाता है। तो देखिए नेक्स्ट वाले में इसे हम समझाते हैं, यह इतना घूम गया, 90 डिग्री घूम जाता है बच्चों, 90 डिग्री घूम जाता है। देखिए 90 डिग्री कैसे कहते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा, अभी कैसा है ये सामने की दिशा में। अब फिर इसके बाद 90 डिग्री कितना होता है, इतना होता है बच्चों, इतना 90 डिग्री। तो इसे हम इतना घुमाएंगे, तो देखिए इतना हम घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री सेकंड वाली फिगर हमें प्राप्त होगी। फिर जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो हमें थर्ड वाली फिगर प्राप्त होगी। देखो 90 डिग्री फिर यहाँ से आया, यहाँ से 90 डिग्री घुमा तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए 90 डिग्री इसे फिर घुमाते हम लोग, तो ये 90 डिग्री हमने इसे घुमाया, तो अब कैसा प्राप्त होगा, देखिए इससे 90 डिग्री था तो कैसा आ गया, इस प्रकार से आ गया, यहाँ से 90 डिग्री घुमाकर ऐसा। तो यह वाला तीर का साइन हमें प्राप्त होगा, खड़ा ऐसा, मतलब एक खड़ी लाइन होगी, जो तीर का जो साइन है यह बिल्कुल सीधा ऐसा आएगा। अब ऐसा कहाँ आपको नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। किसमें नजर आ रहा है,
ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे नेक्स्ट पैटर्न पूछा गया है कि क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए कितना सर्कल 1, इसमें देखिए 1 और 1 2 सर्कल, इसमें कितने बच्चों, तो आप देखेंगे 1 2 3 सर्कल। तो नेक्स्ट वाले में कितना सर्कल होना चाहिए, 4 सर्कल होना चाहिए। कितने होना चाहिए बच्चों, 4 सर्कल होना चाहिए। अब 4 सर्कल देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है क्या, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। पहले वाले में 1 सर्कल, सेकंड वाले में 2 सर्कल, थर्ड वाले में 3 सर्कल और फोर्थ वाले में 4 सर्कल आ जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे यहाँ लाइंस काउंट करना है। कितनी लाइन है बच्चों, 2 लाइंस। ये देखिए 1 और 1 2। इसमें देखिए ट्रायंगल है, मतलब कितनी लाइन है, 3 लाइन। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कितनी लाइन है, देखिए 4 लाइन। तो 2 3 4, अब कितनी लाइन होगी, 5 लाइन। अब इनमें से किस ऑप्शन में जो फिगर दिया है इसमें 5 लाइन आपको नजर आ रही, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिए गए फिगर में 5 लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए इस प्रकार से एक फिगर आपको दिया हुआ है बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ऐसा एक फिगर आपको दिया हुआ है यहां पर इस तरीके से। आप देखिए इस तरीके से दिया है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने इतना घुमाया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसे जब हमने फिर घुमाया तो देखिए यह इस तरीके से आगे 90 डिग्री इसे घुमा रहा है। अब जब इसे फिर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे अब एक फिगर प्राप्त होगा। तो यह वाला आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में यह नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 16 क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे चैप्टर नंबर 4 फिगर कंप्लीशन से, फिगर सीरीज कंप्लीशन से, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी अच्छे से करना है, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर लें, ताकि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में वह भी 100 में से 100 मार्क्स लाकर सफलता प्राप्त कर सके और नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो सपना है वह पूरा कर सके। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, जिसे आपको प्रेस करना है। उसके बाद बेल आइकन आएंगी तो ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है, जिससे हमारे जितने भी नए वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप लोग उन्हें पढ़कर अपनी तैयारी बेहतर करके नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। जय हिंद बच्चों।